जेई मेंस की डेली पीवाई की सीरीज में आज हम जेई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें बोला गया है कि 100 लोग हैं, 75 इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश को कितने बोलते हैं? 75। और 40 जो हैं हिंदी बोलते हैं। ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज। तो इस लाइन का मतलब है कि 100 में से 100 लोग जो हैं एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। If the number of person who speak only English is A and the number of person who speak only Hindi is B, मतलब जो केवल इंग्लिश बोलते हैं वो A है, जो केवल हिंदी बोलते हैं वो B है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब केवल इंग्लिश बोलते हैं मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं बोलते हैं। ये वाला एरिया जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वालों को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला एरिया इसके, ये वाला आप देख सकते हैं ग्रीन से जो मैं एरिया को यहाँ पर बता रहा हूँ, ये एरिया केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं। और ये वाला जो है, ये वाला एरिया वो केवल हिंदी बोलने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 75 इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एरिया जो है इसको लेट से एक्स मान लेते हैं, है ना। तो यानी कि ए प्लस एक्स जो है वो 75 होगा, और बी प्लस एक्स इज इक्वल टू वो हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए। यहाँ से x की वैल्यू 75 माइनस ए आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू 40 माइनस बी आ जाएगी। क्योंकि दोनों x की वैल्यू है तो दोनों को इक्वेट कर लो। 75 माइनस ए इज इक्वल टू 40 माइनस बी। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ए माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 35। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी? केवल इंग्लिश बोलने वाले, केवल हिंदी बोलने वाले, और हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वालों को मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्योंकि 100 लोग हैं जो कि एटलीस्ट कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते ही हैं। तो यहां से ए प्लस बी इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू आप कोई सी भी रख सकते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू आप कोई सी भी वैल्यू यहां से रख सकते हैं, जैसे कि 40 माइनस बी या फिर 75 माइनस ए। तो चलो मैं 40 माइनस बी रख ले रहा हूं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। यहां से आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 100 माइनस 40 प्लस बी। यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू 60 आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ गई? 60। ए की वैल्यू 60 को यहाँ पे रखते ही आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी की वैल्यू आई थिंक 25 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 25। अब हमें करना क्या है? इसेंट्रिसिटी निकालनी है। नहीं, इसेंट्रिसिटी नहीं निकालनी है। आगे क्या बोला गया है? देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स दिस। इस इलिप्स की हमें इसेंट्रिसिटी बतानी है। तो चलिए इसी को हम निकाल लेते हैं। एक्चुअल में यहां पर इस क्वेश्चन में ना, जो ए दिया गया, ए ना होकर के अल्फा है, अल्फा। और बी जो है वो बीटा है। तभी तो यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल पाएगी। तो इलिप्स का इक्वेशन जो है वो क्या है? 25 टाइम्स बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। और आपको पता है कि इलिप्स का इक्वेशन इस फॉर्म का होता है, यानी राइट साइड में 1 होता है। तो आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड में और डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा? 25 को तो ऐसे रहने दीजिए। यहाँ से आपको मिलेगा बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हमने अभी अभी निकाली 60 है, तो 60 का स्क्वायर। और यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, बीटा यानी कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सही है। अब आप एक काम कर सकते हैं, इस 25 को इनसे डिवाइड कर सकते हैं जो कॉमन फैक्टर है। तो ये यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन
25 से इसको डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि देखो यह है 12×5 = 60 का स्क्वायर, तो 5 वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक 25 गायब हो जाएगा, तो ये y² अपॉन 5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इलिप्स का इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल गया है, और इस इलिप्स का मुझे इसेंट्रिसिटी निकालना है, और इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला ये रहा यहाँ पर। तो 1 - a² अपॉन b²। तो a कौन सा होता है, x के अपॉन वाला, b y के अपॉन वाला होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा है, b² अपॉन a² होगा है, क्या होगा, b² अपॉन a²। तो e इक्वल टू √1 माइनस b² कितना है, 5 का स्क्वायर यानी 25 अपॉन 12 का स्क्वायर 144। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो e इक्वल टू 144 माइनस 25 जब हम करेंगे तो ये 119 अपॉन 144 आ जाएगा, है ना, जिसकी वैल्यू √119 अपॉन 12 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।